नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव को लेके जितने भी अब तक आदेश हुए हैं उनको हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे कुछ बेसिक से जुड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा दें बेल आइकन को, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और साथ के साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशियों के नाम उन्होंने सभी को बता दिए हैं, जिसमें से अलीगढ़ ज़िले से सांसद रहे सतीश गौतम जी फिर से इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और मुख्य जो ज़िले हैं उनके हम आपको बता देते हैं कि लखनऊ से राजनाथ सिंह जी, मथुरा से हेमा मालिनी जी और उन्नाव से साक्षी महाराज जी इस चुनाव को लड़ेंगे। तो ऐसी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। आप लिस्ट को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं और वहाँ पर आप सभी जिले की कैंडिडेट्स की लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद एक और खबर आई थी अखबार में, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप वोट डालने नहीं जाते हैं तो आपके खाते से 350 रुपये काट लिए जाएंगे। यानी कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं भी है, आपके पास कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो आपके फ़ोन के रिचार्ज से 350 रुपये काट लिए जाएंगे। यानी इसके बाद मिनिमम आपका 350 रुपये का ही रिचार्ज होगा, उससे कम का रिचार्ज नहीं होगा, अन्यथा की स्थिति में आपका फ़ोन नहीं चलेगा। ऐसी खबर प्रिंट मीडिया में आई है, यानी अखबार में आई थी। अब अखबार में कोई खबर छपती है तो लोग विश्वास कर लेते हैं और पढ़ते भी हैं अखबार को। तो अब 2 या 3 दिन बाद चुनाव आयोग ने एक लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की जो खबर अखबार में छपी हुई है 350 रुपये काटने की, वो सरासर गलत है, अफवाह है। चुनाव आयोग ने ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। फिलहाल ये बात झूठी निकली है, इसलिए आप वोट डालने जाएं ना जाएं, आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। लेकिन सरासर ये कहना भी गलत होगा कि आप वोट डालने ना जाएं। वोट ज़रूर दें, मतदान अपना ज़रूर दें, क्योंकि ये एक आपका अधिकार है जो 5 साल बाद आपको मिलता है और इसी के आधार पर सरकार चुनी जाती है। तो आप ज़रूर जाएं। अगर आपको लगता है कि वहाँ कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जहाँ हम जिसको हम वोट नहीं देना चाहते हैं, तो आप वहाँ भी नोटा का बटन चुनाव आयोग ने आपको दे रखा है, तो आप उसको भी बटन को दबा सकते हैं। तो ये खबर बिल्कुल तरह से झूठी निकली। इसके बाद और एक और जो हम आपको बताएं मतदान केंद्र को लेके, कि मतदान केंद्र पर जो एजेंट यानी बीएलओ और भी एजेंट हैं, वो अपना बस्ता जो है लगभग 200 मीटर दूर लगाएंगे मतदान केंद्र से। और वहाँ पर कोई भी पोस्टर वगैरह भी उनके पास नहीं होगा। जब बैग पे जो है पोस्टर वगैरह होते थे आसपास, वो भी नहीं होंगे। उन्होंने 200 मीटर दूर रहने की हिदायत दी है सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने, कि अब एजेंट के जो बस्ता है वो 200 मीटर दूर लगेगा। उनको एक मेज़ और 2 कुर्सी दी जाएंगी, ज़्यादा वहाँ भीड़ भाड़ भी नहीं लगाई जाएगी, और इसलिए जो है उनको 200 मीटर दूर रखा जाएगा मतदान केंद्र से। साथ के साथ चुनाव आयोग ने ये भी निर्देश दिया है कि पुलिसकर्मी या फोर्स जो भी है वो मतदान केंद्र के अंदर नहीं जाएगी बिना किसी सहमति के, जब पीठासीन अधिकारी नहीं कहता है। यानी पीठासीन अधिकारी के अनुसार जब उसे लगता है आवश्यकता है, तब वो फोर्स को अंदर बुला सकते हैं। अब बिना बात के कोई फोर्स मतदान केंद्र के अंदर नहीं रहेगी। दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य रहेगा, तभी ये संभव है। इसके लिए वो 1-2 बैठक और भी की जाएंगी, मीटिंग की जाएंगी उनके बीच। तो ये चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयारी में लगा हुआ है कि चुनाव निष्पक्ष तौर पर बिना किसी वाद विवाद के हो जाए। इसके बाद हम जब जो खबर बताएंगे वो बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरें हैं। बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरों में हम आपको बता दें कि सरकार ने जो चुनाव शुरू होने से पहले, आचार संहिता शुरू होने से पहले डीए बढ़ा दिया था, 9 से 12% कर दिया था। तो उस 9 से 12% डीए बढ़ाने पर जो राशि बढ़ी है वो एरियर 31 मार्च तक नगद दिया जाएगा। यानी कि बढ़े हुए डीए का भुगतान आपको 31 मार्च तक नगद तौर पर किया। नगद से मतलब यही है कि वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, वरना वो ऐसे पीपीएफ का अकाउंट वगैरह में चले जाते थे, लेकिन वो नगद की बात उसमें कही गई है। और शायद 1000 रुपये करीब बढ़े थे, तो 3 महीने के हिसाब से 3000 रुपये करीब आपका जो है डीए मिल जाएगा नगद 31 मार्च तक। इसके बाद हम जो अगली खबर बता रहे हैं वो टीजीटी को लेकर है, कि टीजीटी में अब
इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। ये बहुत अच्छी खबर है, और क्योंकि इंटरव्यू को लेकर काफ़ी लोगों को असमंजस रहती है, परेशानी होती है कि इंटरव्यू में हम क्रॉस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इंटरव्यू हमसे पास होगा नहीं होगा। कई बार इंटरव्यू पर सवाल उठाए गए थे, भ्रष्टाचार का केंद्र बताया गया था, लेकिन अब इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया है टीजीटी में, तो ये बहुत अच्छा विकल्प है लोगों के लिए कि वो डायरेक्ट परीक्षा दे के भी अब अध्यापक बन सकते हैं। इसमें वैसे तो 25% और लगभग 75% कहा है कि 25% प्रमोशन से और 75% आपके डायरेक्ट भर्ती से भरे जाएंगे। जहाँ टेस्ट नहीं है वहाँ बिल्कुल 100% परीक्षा से ही अध्यापक रखे जाएंगे। बेसिक शिक्षा में 1 अप्रैल तक से नया सत्र शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर बच्चों का 7% नामांकन जरूरी है। सभी बच्चों का 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका नामांकन बहुत ज़रूरी है। ऐसे में सरकार काफ़ी कुछ पहल कर रही है कि बच्चे स्कूल में एडमिशन ले लें, लेकिन ये खबर आज प्रिंट मीडिया पर देखने को जब मिली कि इस सत्र में भी अप्रैल में के बच्चों को किताबें नहीं मिल पाएंगी, तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि नए सत्र में बच्चों को किताबों के साथ साथ उनकी यूनिफॉर्म, जूते, स्वेटर, मोजा ये पूरी साल वितरित होते हैं, लेकिन किताबें एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो अप्रैल में ही बच्चों को मिल जानी चाहिए। तो इस बार भी किताबें थोड़ी लेट हो रही हैं, लेकिन लगता है कि लगभग 15 अप्रैल या 30 अप्रैल के बीच में ये शायद किताबें आ जाएं। और अंत में 2 खबरें हम एक ऐसे बताते हैं जिसमें बेसिक शिक्षा को लेकर काफ़ी चहल है। यानी कि एक धर्मेंद्र कुमार शिक्षक ने अपने फेसबुक पेज पर, फेसबुक अकाउंट पर सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया है, और उनके इस पेज को, यानी उनके इस अकाउंट में काफ़ी लोगों ने विजिट किया है। उन्होंने प्रेरित किया है लोगों को कि वो सरकारी विद्यालय में बच्चों का एडमिशन कराएं। 1 अप्रैल से नए एडमिशन होने जा रहे हैं, तो उन्होंने सरकारी स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं को फेसबुक के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाया है। तो वहाँ के बीएसए ने ऐसे शिक्षक की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे शिक्षक सम्मान पाने के योग्य हैं, उन्हें जरूर सम्मानित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ और शिक्षकों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो सरकारी स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं को जन जन तक पहुँचाएँ, चाहे उसका माध्यम उन्होंने अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों ना लिया हो, यानी कि फेसबुक हो चाहे व्हाट्सअप हो। अगर इनके द्वारा हर जनमानस तक ये बताया जाए कि सरकारी विद्यालय में कितने योग्य शिक्षक हैं, कितनी सुविधाएं मिलती हैं, बुक्स मिलते हैं, स्वेटर और जूते वगैरह सब सरकार द्वारा मुफ्त में, फ्री में उनको दिया जाता है बच्चों को, ये सारी सुविधाएं बताई जाएं, तो निश्चित तौर पर सरकारी स्कूल में छात्र संख्या बढ़ेगी। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ने पर काफ़ी सवाल खड़े हो जाते हैं सरकारी स्कूल पर। इसलिए उन्होंने कहा है कि अब 1 अप्रैल से नए सत्र से शिक्षकों को भी अपने अपने तरीके से जन संपर्क करके उनको स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं को, बच्चों को मिलने वाली शिक्षण व्यवस्था पर प्रकाश डालना चाहिए। इसके बाद जो हम लास्ट में खबर बता दें, एक शिक्षा मित्र की खबर है कि अब फिलहाल चुनाव आचार संहिता लगने के बाद शिक्षा मित्रों के मामले में कोई ज़्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन अभी फिर भी एक खबर ऐसी निकल के आ रही है कि 31 मार्च को सब शिक्षा अभियान खत्म होने के बाद शिक्षा मित्र ट्रेंड टीचर माने जाएंगे, और ट्रेंड टीचर होने की वजह से फिर इनको प्रशिक्षित वेतनमान मिलेगा। शिक्षा मित्रों को अब तक मानदेय मिलता रहा है, लेकिन 31 मार्च के बाद जब सर्व शिक्षा अभियान खत्म हो जाएगा तो उसके अंतर्गत रखे गए सारे शिक्षा मित्र भी मतलब अपने पद से या तो हटेंगे या फिर उनको समायोजित किया जाएगा। तो इसके लिए सरकार निश्चित तौर पर, मैं यही कह सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में अभी हटाना मुश्किल होगा क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं। तो क्या 31 मार्च के बाद इन शिक्षा मित्रों को ट्रेन टीचर मानते हुए संशोधन वगैरह जो भी हो, नियमावली जो भी हो, या संसद में जो भी बिल पास करना पड़े कि आखिरकार सब शिक्षा अभियान को कौन से अब अभियान में बदला जा रहा है, उसके अंतर्गत शिक्षा मित्रों को क्या नाम दिया जाएगा, उन्हें ट्रेंड मानते हुए ट्रेंड वेतनमान दिया जाएगा नहीं जाएगा, ऐसी बातें अभी भी बहुत चल रही हैं। अजय प्रताप सिंह के ग्रुप में भी ऐसी बातें चल रही हैं कि 10 अप्रैल तक हो सकता है कि शिक्षा मित्रों को लेके कोई निर्णय केंद्र सरकार ले ले, लेकिन सब आचार संहिता के मद्देनज़र इन बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अफवाह भी मानी जाती है, क्योंकि इस चुनावी दौर में ऐसी कोई भी घोषणा होना या कोई भी परिवर्तन होना अभी संभव नहीं लग रहा है। लेकिन 31 मार्च सबके लिए खास डेट है।
तो दोस्तों ये थी आज की खबरें जो हमने आपको बताई हैं। हम ऐसे ही खबरें अपडेट आपको देते रहते हैं। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा दें बेल आइकन को, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं मिलेगा। हम आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह। नमस्कार।